हेलो दोस्तों। तो फिर आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ईएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने के लिए कि हम किस तरह से पढ़ाई करें और इस एग्ज़ाम को हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो इस पर बहुत दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सोच रहा था, तो मैं सोचा आज मैं एक आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी उसके लिए स्पेशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए आपको ईएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इसका पैटर्न क्या होता है, पिछले साल का क्या पैटर्न था। अभी तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं है, और जितना अभी जो सीबीटी स्टार्ट हो गया है तो पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से ही अभी आगे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। जो पिछले 2018 का रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चन लाया पूछा गया था। तो वहाँ आप देख पाइएगा कि आपको 30 क्वेश्चन था आपका मैथ से, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस से। ये तीन चीज़ 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 25 साइंस आपका हो जाएगा 30 30 60 और भी 25 से 85। मतलब मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों मिलाकर 85, और 15 जो बचता है 15 में आपका करंट अफेयर्स रहते हैं और कुछ स्टैटिक जीके रहते हैं। तो वहाँ पे भी मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही मिलते हैं, बाद बाकी 3 4 5 क्वेश्चन के अंदर आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलता है। तो स्टैटिक जीके को अगर आप इग्नोर करके भी चलते हैं, एलपी और टेक्नीशियन के लिए विशेष करके, ये टेक्निकल एग्ज़ाम इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये टोटली आपको एलपी टेक्नीशियन के ऊपर ही मैं बात करने वाला, टोटल रेलवे के ऊपर नहीं। तो आप 30 क्वेश्चन मैथ आपका बता दिया मैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन साइंस, और 15 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के रहेंगे। वो भी 15 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली बार का भी यही था। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट मतलब थोड़ा अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कम है। और ये तीन चीज़ बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को ये भी मिल जाएगा कि आप दो चीज़ लेकर चलिए, आप एक चीज़ को अच्छा कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं। आने जितना जैसे जैसे आने वाले समय आ रहे हैं, आपकी तरफ से आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कंपटीशन हाई ही होने वाला है, कंपटीशन कमने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अभी तक तो रिकॉर्ड बेरोजगारी चल रहा है इतने सालों के, हम लोग के देश के आज़ादी के बाद से अब तक का मतलब एक लिस्ट निकला था तो उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या दर्शाई गई है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं बच्चे जिनको भी नौकरी चाहिए वो बस वैकेंसी जब भी आए वो लोग टूट पड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वैकेंसी की पहले से ही तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है ना ही प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करने वाला है, ना ही गवर्नमेंट मतलब ना ही अदर सेक्टर कुछ। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट है, क्योंकि दो मतलब ये 2 साल से कोरोना भी सबको, कोविड-19 जो भी आया था 2 साल से, तो वो भी सबको मतलब बहुत लोगों को सबक सिखा गई है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले थे सारे लोग की, वो लोगों की नौकरी चल गई। सारे लोगों को मतलब नौकरी चली गई तो पैसे भी तो अब तो कंपनी वाले तो कोई पैसे देने वाले नहीं है, कंपनी खुद बंद करके कंपनी वाले चले गए। और जो भी गवर्नमेंट जॉब में थे उनको तो मतलब गवर्नमेंट घर में बैठा कर और फिर भी हर महीने सैलरी देती रही है। तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट जॉब का महत्व। जी देश में कुछ भी कितनी भी आफत आ पड़े, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए आपको तो पहले टारगेट कर लेना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम में मतलब देखिए कोई भी एग्ज़ाम वही कर क्रैक जल मतलब ज़्यादा चांस होता है उन्हीं का क्रैक करने का, जो कि उनका एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, जहाँ मुझे रेलवे में ईएलपी बनना है, मुझे ट्रेन चलाना है, मुझे टेक्नीशियन बनना है, मुझे ट्रेन को बनाना है, इंजन को बनाना है, और इंजन में बैठ के चलना है, इंजन चलाना है, जिनका भी सपना होगा मेनली। और तो वही लोग ज़्यादातर इस चीज़ को ज़्यादा डीपली जाकर और इस चीज़ में ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं नहीं ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो अक्सर इसी उलझन में घूमते रह जाते हैं। तो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक टारगेट बनाना पड़ेगा, जहाँ आपको इसी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो आप फाइनली लग जाइए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना, लेकिन आज के डेट में एग्ज़ाम करना बहुत छोटी बात भी नहीं है। लेकिन आप सही लगन से अगर तैयारी करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो देखिए आपको पर डे पिच पहले तो आपको ये करना पड़ेगा इसके लिए कि 2018 में जो भी पेपर हुए हैं 2018-19 में, तो उसके टोटल पेपर को मतलब प्रीवियस ईयर जो है उसको आप ख़रीद लीजिए। उसका टोटल साइंस, मैथ,
जीके करंट अफेयर जो भी है आपको टोटली और अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे ही उपलब्ध है। आप प्लेटफॉर्म का खरीद सकते हैं या फिर रुक्मिणी का खरीद सकते हैं, ये दोनों का ही, दोनों पब्लिकेशन का ही आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप लेकर उसको प्रत्येक सेट को आप कम से कम अभी से एक एक सेट आप रेगुलर बनाइए। आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप एक दिन में 5 सेट बना लीजिए, 10 सेट बना लीजिए। तो वैसे क्या होता है, आज मैं 2 3 5 बना लिया, देखा है कल आज 5 बना लिया तो कल 3 बनाया, परसों 2 बनाया, उसके बाद दिन 1 बनाया, उसके बाद दिन धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको रेगुलर लेके चलना है और एक ही बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बनाइए। अभी भी आपके पास 1 साल कम से कम मान के चलिए हाथ में टाइम है, तो आप रेगुलर एक एक सेट करके बना के चलिए। और अलग से आपको मैथ का एक चैप्टर लेना है, जो मैथ का एक कोई भी आर एस अग्रवाल का ही बुक ले लीजिए। आपको कोई ऐसा बात नहीं है, आप बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर इस बुक से आएगा कि उस बुक से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ हर बुक में ही सेम क्वेश्चन रहते हैं, और कोई बहुत बार ये यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और प्रीवियस ईयर अगर क्लियर रहेगा, ये दोनों चीज़, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2018 का कंप्लीट करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टोटली न्यू पैटर्न पे हुआ था। क्योंकि 2018 के पहले जो भी पैटर्न हुआ था वो सब ओल्ड पैटर्न थे, लेकिन 2018 से टोटल पैटर्न चेंज कर दिया गया था, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन सब कुछ चेंज कर दिए गए। तो 2018 का आपको उसको बेस मानकर उसको आपको पर डे एक सेट करते रहना पड़ेगा। और इधर से आप एक चैप्टर मैथ का और एक चैप्टर रीजनिंग का कर सकते हैं। रीजनिंग आप लूसेंट का भी ले सकते हैं, कोई भी एक जो भी आपके घर में बुक हो, या फिर रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर को भी करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई रीजनिंग में बहुत बड़ी बात नहीं होती, रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस जो भी आपके पास लूसेंट हो, स्पीडी हो, जो भी एक साइंस का बुक हो, उससे आप साइंस करते रहिए। और साइंस भी आप प्रीवियस ईयर भी करते रहिए, लूसेंट रहता है तो और भी अच्छा है। और जो भी बुक आपके पास, देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा जो मेरे पास ये बुक है तो मैं दूसरा बुक खरीदूंगा उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। पहले आपके पास जो घर में बुक है, उपस्थित है बुक, उसको आप उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले पढ़ाई। कुछ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो, क्योंकि मैं आप जो भी बता रहा हूँ आपके आप खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को जब तक मतलब नौकरी नहीं मिलता है बहुत टेंशन में बच्चे रहते हैं, जो मेरे पास तो ये बुक है इससे नहीं होगा, दूसरा बुक अच्छा बुक खरीदेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो बुक उपलब्ध है आप उससे पढ़िए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। उसके बाद अगर ये बुक अगर आप कंप्लीट करते तो फिर मैं आगे आगे आपको बता दूंगा जी अभी के हिसाब से अच्छा कौन सा बुक है। बट अभी जो भी बुक आपके पास है, आज का वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं आपको आज से ही, या इस वीडियो को देखने के बाद से ही मैं चाहता हूँ आप पढ़ने लगें। और जिसका भी टारगेट है, जिसका भी सपना है इस एग्ज़ाम को पास करने का, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको पर डे 5 घंटा, कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा, और इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आप 1 घंटा एक चैप्टर मैथ को दे दीजिए, एक चैप्टर रीजनिंग को दे दीजिए, और थोड़ा सा और साइंस को भी एक टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज पढ़ के आप 2 पेज 3 पेज करके जैसे भी हो आप उसको पढ़ के चलिए। और एक एक सेट आप रेगुलर मारते रहिए, प्रीवियस ईयर का उसको सेट मारिएगा। और पढ़ाई भी लगातार साथ में करिएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल चलना चाहिए। पैरेलल चलने से बहुत कुछ क्लियरिटी होगा, क्योंकि इधर से भी आप पढ़ाई करिएगा, उधर भी आप सेट में मारिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कुछ अभी से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलिएगा, सेट भी आगे मारते चलिएगा, तो आपको भी खुद आइडिया मिलते चलेगा जी हाँ हम मतलब जो पढ़ रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमको बहुत सारे आ रहे हैं। तो ऐसे करते 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 चलिएगा, तो आपके सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे, और सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत सारे बच्चे को ये है कि सर हम तो 2 साल से सुन रहे हैं वैकेंसी आएगी। आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च करने से ही बहुत सारे वीडियो सिर्फ देखने को यही मिलते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी। तो देखिए 2 साल का सिचुएशन अलग था, आपको भी पता है। 2 साल से कोविड था, 2 साल से टोटली हर चीज़ समझिए तो बंद था, कुछ भी नहीं चालू था। तो अब धीरे धीरे अब सिचुएशन सही हो रहे हैं, तो अब एसएससी का एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। और रेलवे का तो एक अलग रूल है, आपको भी पता है जो रेलवे हर साल वैकेंसी नहीं देती है। जो रेलवे जब 2018 में वैकेंसी दे चुकी है, तो अब 18 के बाद 19 या 20 में आप कैसे उसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिर से वैकेंसी दे देगी। आपको भी पता है रेलवे कम से कम 3 से 4 साल वैकेंसी के लिए भी लेती है। तो 18 में जब दे दी है तो आपको जरूर 21 या 22 में, अगर रेलवे लगातार भी देती तो 19-20 में देने लायक कोई सिचुएशन नहीं था, ये भी आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गुस्से में भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा आप लोग वीडियो बना देते हैं, ये 2 साल से हम बस यही वीडियो यूट्यूब पे सारे चैनल में यही वीडियो देखते जा रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी। देखिए बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बनाया ना,
मैं तो आपको टोटल तथ्य पे बात करता हूँ कि हाँ, रेलवे का क्या रूल रहता है, कि रेलवे कैसे वैकेंसी निकालती है, ऐसा तो नहीं है। और 2 साल का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन भी क्या रहा है, ये भी आपसे किसी से भी छुपा नहीं है। तो इसीलिए अब देखिए, अब लेकिन धीरे धीरे आपका वैकेंसी के भी टाइम आ रही है। और 21 में वैकेंसी नहीं है कि ये बात भी कंफर्म है, मान लीजिए आप 22 में वैकेंसी अगर आती है तो वो लास्ट के तरफ ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। आपको मान के चलना है, आपके पास 1 साल टाइम है, 22 के लास्ट में या फिर 23 के स्टार्टिंग में आएगी। आपको 22 के लास्ट में मान के ही चलना है, उस हिसाब से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसीलिए देखिए, आप कभी भी मतलब अपने दिमाग में ये मत रखिए कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। रेलवे मतलब रेलवे को अगर चलाना है तो बिना ड्राइवर और बिना टेक्नीशियन के रेलवे कभी नहीं चल पाएगी। तो ये 2 वैकेंसी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइवेट हो जाएगी, ये हो जाएगी, कभी भी प्राइवेट में ड्राइवर नहीं आ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ड्राइवर और टेक्नीशियन, ये टेक्निकल पोस्ट है। इसके लिए आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। तो ये दोनों ही पोस्ट आएगी, और सारे भले नॉन टेक्निकल पोस्ट कभी भी आगे चल के बंद हो जाए, लेकिन टेक्निकल पोस्ट बंद नहीं होने वाली है। टेक्निकल पोस्ट और सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट ये चलती रहेगी हमेशा। और इतनी आसान नहीं है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर देना। तो इसीलिए आप लोग यहाँ से अभी दिमाग को हटा लीजिए, टोटली आपका दिमाग अभी रखिए। हाँ, आप स्टार्ट करिए पढ़ाई। मैं बोल नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा से स्टार्ट करिए, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। अगर कंटिन्यू आप 1 साल रखते हैं तो आपको इस बात की सिक्योरिटी मैं लेता हूँ कि आपको आगे वाली वैकेंसी में आपको सिलेक्शन होने के चांस ज़रूर मिल जाएंगे। और आगे बहुत सारे बच्चे पिछले ईयर भी थे और वेटिंग में रह गए हैं, जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से वेटिंग में रह गए हैं। तो आगे चल के बहुत सारे बच्चों को वेटिंग क्लियर भी होने वाले हैं, और बहुत सारे जो कि क्लियर नहीं होंगे वो आपके लिए कंपटीटर साबित हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको उनको भी टक्कर देना होगा, क्योंकि वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए वेटिंग रह गए हैं। तो आपको मतलब कंपटीशन करने के लिए, उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ज़्यादा उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछली बार इतना कट ऑफ ला चुके हैं, मतलब वो उसके पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, आप रेगुलर 5 घंटा 6 घंटा अपने सपने को तो पूरा करने के लिए दे ही सकते हैं। तो क्योंकि आपको ELP बनना है, आपको ट्रेन चलाना है, इससे आपके माता पिता, घर परिवार, जो भी फैमिली, जो भी आस पड़ोस है, सारे पूरे आपके गांव, सारे पूरे टोटली का आपका नाम आप रोशन कर पाएंगे। जो भी होगा तो आप बोल पाएगा, हाँ हाँ, मेरे गांव से ये लड़का है जो ड्राइवर बना है, टेक्नीशियन बना है, रेलवे में है। तो ये सुनने में भी एक अच्छा लगता है। तो आप अभी से अगर स्टार्ट करते हैं। और एक है कि पिछले साल से, उसके पहले तो ये नहीं था कि एक अलग से ट्रेड का पेपर होता था, लेकिन पिछले साल से RRB ने एक ट्रेड का भी पेपर इसमें मतलब संयुक्त किया है, जो कि आपका आपका जो पेपर है, आपका जो मतलब जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, टर्नर है, मशीन जो भी है आपका ट्रेड से रिलेटेड, उस ट्रेड को भी आप थोड़ा 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 करके लेके चलिए। क्योंकि पिछली बार ट्रेड नहीं न्यू जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे CBT 2 मतलब जो मेरिट पेपर होता है, जो कि नॉन टेक्निकल था, उसमें तो ज़्यादा मतलब कट ऑफ ला चुके थे, लेकिन उसमें उसका तो नंबर कट ऑफ से पार था। बट ये टेक्निकल जो पेपर था वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसमें बस 35% आपको क्वालिफाई के लिए मार्क्स रखा गया था पिछली बार, इस बार भी वही रहेगा। तो लेकिन उतना परसेंट मतलब उतना मार्क्स भी बहुत बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस एग्ज़ाम को आपका प्राइवेट कॉलेज से कहीं से भी बिना कॉलेज किए हुए ऐसे सर्टिफिकेट, मान लीजिए खरीदने की तरह सर्टिफिकेट आ जाता है उनके पास। तो उस तरह से तो, और बच्चे बहुत सारे बच्चे होते थे, वैसे गलत नहीं है, प्राइवेट से होते हैं आजकल। लेकिन आपको पहले तो होता नहीं था ये ट्रेड के लिए अलग से एग्ज़ाम, लेकिन इस बार से मतलब पिछली बार से एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको थोड़ा 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 ट्रेड का भी लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ट्रेड में आपको मेरिट कर रहे हैं, ट्रेड में जस्ट क्वालिफाई करना है, 35% आपको नंबर चाहिए, तो वो आ जाते हैं। अगर लगातार आप थोड़ा 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 करके एक टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो आपका वो भी आ जाएंगे। तो उसके लिए भी कोई चिंता नहीं करना है। तो बस यही है आपके। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप आगे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करिए और धीरे धीरे पढ़िए लगातार। देखिए, जो ज़्यादा मतलब तेज़ रफ्तार से भागने की कोशिश करता है तो फिर बाद में जाकर हाँफ जाता है, रुक जाता है, कुछ भी होता है। लेकिन आपके पास अभी टाइम है। मैं तो इस मतलब 1 साल मिनिमम टाइम, और अगर आप 1 साल धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और स्पीड से अगर चलिएगा तो शायद 1 महीने 10 दिन 1 सप्ताह के अंदर ही आप रुक जाइएगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये टोटली चीज़ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं भी बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, मैं आज भी तैयारी करता हूँ। मैं भले आज एक सिलेक्शन हो गया है मेरा, जो भी हो, लेकिन मैं आज भी तैयारी करता हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ। और इसके लिए आप लोगों को मैं अपने मतलब जिस तरह से मेहनत किया हूँ, तो ये आप लोगों के पास शेयर भी कर देता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि थोड़ी उनको पता नहीं रहता है ये दिशा, जी क्या करे सर, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, आराम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। कोई बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग बोलते होंगे जो गवर्नमेंट जॉब तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इतने रुपये में बिकती है, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, एक भी पैसे नहीं लगेंगे आपको, एक भी पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम लोग इसके खुद मतलब गवाह है समझिए। तो आज हम लोग सिलेक्टेड है, तो एक भी पैसे ना ही मेडिकल, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ना ही टोटल ज्वाइनिंग के तक लेकर कुछ भी नहीं लगेंगे। बस आपका मेहनत लगेगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यही है, बस आप धीरे 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 अपने मेहनत पे लग जाइए। और जो भी डाउट हो कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ट्रेड के बारे में डिप्लो देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए अच्छा, और एक चीज़ मैं बोल रहा था, इस एग्ज़ाम को आपको जब CBT 1 CBT 2 क्लियर होने के बाद एक एग्ज़ाम ELP के लिए साइको का एग्ज़ाम होता है, जो कि अलग से वो भी बहुत कोई हार्ड नहीं है। उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि वो भी एक आप नॉन वर्बल जो रीजनिंग मतलब ऐसा जो कि पिक्चर की तरह पहचानने वाला जो रीजनिंग दिया रहता है ना, उस टाइप का ही एक साइको पेपर होता है। तो वो पेपर हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रहता है, टाइमिंग का बात रहता है कि कुछ थोड़े कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना रहता है, तो वो हो जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप इस एग्ज़ाम पे फोकस करिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। उसके बाद फिर उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, उसको आपको कैसे क्या तैयारी करना है, ना करना है, कहाँ से करना है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, साइको ALP के लिए होता है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। टेक्नीशियन को नहीं देना है, टेक्नीशियन को बस CBT 2 तक ही देना है, जो कि ट्रेड पेपर देना है, और मैथ, रीजनिंग, GK GS साइंस, ये वाला टोटल ये पैटर्न ये तक देना है। उसके बाद टेक्नीशियन वाला का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक स्टेप साइको के लिए आगे जाना पड़ता है, ELP वालों के लिए। उसके बाद फिर मेडिकल का प्रोसेस जो भी होता है आगे जाता है। तो यही है टोटल आज के लिए। तो थैंक यू। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।